नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं पहुंचा हूं गोविंदगढ़ पंचायत समिति के गांव है मौलिया, और मौलिया में वाकया ये हुआ है कि अवैध संबंधों से किस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका एक नाजरा यहां आज पेश हुआ है। दरअसल एक लड़की है, इसी गाँव की मौलिया की लड़की है, और जिसकी शादी परिवार वालों ने अब से कितने साल पहले शादी हुई है? 2012 में लड़की की शादी हुई है अर्रुआ गांव में। अर्रुआ शायद कठुमर विधानसभा में पड़ता है, और वहाँ इस लड़की की शादी होती है। रिश्तों में, रिश्तेदारियों में आना जाना लगातार उस दामाद का बना रहता है। इसी बीच उस दामाद के संबंध गांव की ही किसी लड़की जो औरत है उस महिला के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। कमोबेश घर वालों को कई दिनों से इस चीज का अंदाजा था, लेकिन मामला सामने नहीं आ रहा था। आज पूरे गांव की मौजूदगी में उस लड़के को, जो इस लड़की का पति है, उसको और उस औरत को जिसके बीच में अवैध संबंध थे, उनको एक कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया है। और उसी दौरान गांव वालों की तरफ से उस लड़के की पत्नी को, जो इस गांव की लड़की है, उसको बुलवाया जाता है, और उसकी मौजूदगी में उस जो कमरे में अवैध संबंध बना रहे थे या क्या कर रहे थे उस समय हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वो उस कमरे में दोनों बंद थे। लड़की वहां आती है और गेट को खोला जाता है तो वो उल्टा इसी लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। पूरा गांव इस समय यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को सूचना कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर आकर उस लड़के जिससे उस संबंध थे उस महिला के, उस लड़के को यहाँ से थाने ले गए हैं। अभी महिलाएं यहाँ पर अपना रोना रो रही है बेचारी, यहाँ पर ये न्याय की भीख यहाँ पर मांग रही है। इसके साथ इनके परिवार वाले हैं, इनकी मौसी है, इनकी माताजी हैं, और इनके भाई परिवारजन के लोग हैं। मौके पर मौजूद यहाँ सरपंच भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये संबंध कब से थे, कैसे थे और क्यों थे, कब से इनको भनक थी और अभी ये क्या चाहती हैं। दरअसल ये जो मामला है ये 2012 में शादी के बाद से शुरू हुआ, और जो ये लड़की है, इनके 2 बच्चे भी हैं। शादीशुदा औरत है जिसके भी बच्चे हैं। उसका पति कहीं बाहर काम करता है, और वो जो इनका दामाद है इस गांव का, इस लड़की का पति, वो उसका आना जाना इधर लगा रहता है, और वो अवैध संबंध लगातार वहाँ स्थापित करता रहता है। अब गांव वालों को और उसकी पत्नी को जब पता लगा है तो पूरा मामले का खुलासा हुआ है, और अभी ये लड़की है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लाली, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीरा। कश्मीरा, क्या ये पूरा मामला है, बताएं क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? सुबह 4-3 बजे के लगभग घर से निकले थे मेरे मौसी के से, और उस औरत के घर में डंडा पे के कूद के भीतर घुस गए थे, तो दोनों ने भीतर की सांकड़ लगा ली। तो गांव वालों को पता लगा तो मुझको बुलवाया सासरे से। मैं आई और मैंने भीतर घुसने की कोशिश की, तो उसने बेड के बॉक्स में धुपका दिया मेरा आदमी को, और फिर मैं भीतर घुसी तो मुंह में धक्का मुक्की देने लगी। फिर मुंह को बाहर को निकाल दिया मैंने नुकाई बॉक्स में। फिर मेरी मौसी भीतर घुसी तो मेरी मौसी ने बॉक्स खोल के देखे तो बॉक्स के अंदर धुपका रखे थे। फिर दोनों बाहर निकल आए, मेरे थप्पड़ देने की, पीटने की कोशिश कर रही थी वो रंडी, और उसने ये बोला कि ये मेरा ही पति है। मेरे पति ने भी यही बात कही है कि ये मेरी भैया है, तो कुछ नहीं है, घर से ही यहाँ से निकल के चली जा, और तो पे कछु हो जा कर लीजो, मुँह पे तो पे मेरे कछु ना हो। सबकी मौजूदगी में गए? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी मेरे 2 बच्चे हैं। 2012 में मेरी शादी हुई है। अच्छा, यहाँ क्यों आया था वो उस भैया से बात करता था कई साल से, 4-5 साल है गे, और मेरी पीटा कूटी करके आते थे। रात को दिन कुआ में आके रात को डंडा कूद के भीतर घुस जा में, और मोते नुके में कि मैं अलवर कमावे गए हूँ, फलानी जगह गए हूँ, ढेकी जगह गए हूँ। वो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करता है। अब जब यहाँ आए थे कल कहाँ था वो? कल मोते अलवर की कह के निकली सुबह, और मुँह पे 1000 रुपया लेके आए कि मैं अलवर कमावे जा रहा हूँ। मैं 1 महीना से रह रही अलवर। फिर मैंने 1000 रुपया दे दिए। फिर वे आ गई। फिर वे मेरी मौसी के घर पे रुकी। फिर मेरी मौसी के घर रोटी पानी खाई। शाम को वे अलवर नहीं गए। फिर घर सो गए, बिस्तर कर दिए, रोटी पानी खवा दी। फिर सुबह 3 बजे निकले वे उस रंडी के घर में घुस गए, उस औरत के। अच्छा, ये मधु नाम देखा किसने था पूरा मामला? पहले कैसे पता लगा कि वो अंदर है? नहीं, ये पता कैसे लगा कि वो लोग अंदर हैं? विनोद को पता हो,
मेरे भाइयों को पता चला, मेरे भाइयों को पता चला कि वो मेरे जीजा है जो इस कमरे में भीतर है, नमकीन ड्यू लेके आया वक्त छोरा, बाकी सास भीतर मोटर चलवा बाई बाने सांकड़ ना खोली भीतर की, अपनी सास को घर में ना घुसन दी। फिर मैं मेरे सास रहते आई हूँ, मैंने और मेरे मौसी ने सांकड़ खुलवाई। अच्छा, अभी यहाँ कुछ जो मौजूद थे वो आप थे क्या उस समय मौजूद? हम थे। अच्छा, आप थे। बताइए क्या मामला था, क्या वो हुआ? अंदर की कुंडी लग रही थी, वो अंदर था, उसमें उसका लड़का आया था, ठंडा ले गया था, नमकीन ले गया था। ठीक है, हम भी अंदर जाने कोशिश किसका करे, लड़का आया था? उसी का, महिला का, औरत का ठंडा लेके गए, बोतल लेके गए, तो हमने किसके लिए ले गया था? उसी के लिए अंदर ने गेट खोला था, अंदर ही घुस के हम छत पे थे, देख रहे थे सारा, देख कर फिर इतने में ये लाली आ गई हमारी, तो फिर इन्हें गेट खुलवा के जो इन्हें ढूंढा ढकूली करे, वो अंदर ही लिख सकते। अच्छा, उस महिला के जो पति हैं या जो इनकी वो औरत है, वो उनको कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से? वो क्या कह रहे हैं? अब उसको पता नहीं है, पता है कि नहीं पता, वो यहाँ पे रहता नहीं है। हाँ, पता नहीं कहाँ। नाम देंगे तो मैं तू छोड़ के भाग जाऊंगी, चाहे तो कप्तान के साथ रह लेंगे, और कप्तान के साथ ना रहेंगे तो तू छोड़ के भाग जाऊंगी मैं। जब या क्या बाने आदमी ने रोक ले, तू मधु ने नो कही है कि मैं यही के साथ रहूंगी, फिर यहाँ के आदमी ने कही यही के साथ रह ले, पर घर में रह ले, भगे मत। अच्छा, जो ये छोरी को जीवन खराब कर रहा है, या आदमी जावे 10 दिन जाते हैं तो मुझसे गाली गलौज करके, मेरी मारा कूटी करके और झट वहाँ से निकल आते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? और मैं ये चाहती हूँ ये दोनों को सजा दे। क्या सजा चाहती हैं आप इनके लिए? ये सदा ये चाहे या रंडी को जीवन भर की जेल चाहिए। अच्छा, कप्तान के लिए क्या चाहती हैं? कप्तान और है भाई, दोनों रहे। अच्छा, आप रहना चाहती हैं उसके साथ? अभी रहना नहीं, मैं नहीं रहना चाहूंगी। आपके परिवार का क्या डिसीजन है? ये डिसीजन है, पूरे परिवार को यही डिसीजन है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मुझको मारते हैं, रात में धमकी देते हैं, टेंटी बीचते हैं, मेरी टाट फोड़ दी, पिछली साल टाट फोड़ दी मेरी ईंट के मारे। उससे बात करते रहे और मोते आज से 3 दिन पहले बात कर रहे और मोते मन करे जैसे गाली दी है, मन पावे जैसी गाली दी है, क्योंकि मैं बता ना सकूं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली दी है। अच्छा, तो अभी जब वो बंद थे यहाँ, उनके परिवार वालों को भी जाहिर सी बात है पता लग गया है, आपके परिवार वालों को भी पता लग गया है, पूरा ड्रामा जो है वो आप पूरे गांव ने यहाँ देखा है, पुलिस भी आ गई है मौके पर मौजूद। क्या उन्होंने किसी ने उससे कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा। पुलिस तो एक बार तो उस लेडीज को और मेरा आदमी को पकड़ के ले गई और फिर बाद में लेडीज उतार गई। अच्छा, कितने दिन से संबंध है उनके? 4-5 साल से। 4-5 साल? हाँ, 4-5। इस चीज का अंदाजा है पहले से? पता है किसी को? अंदाजा था पर मौके पे पकड़ नहीं आया। आज पकड़ में आया, तो वैसे अंदाजा था, चलती रही थी, तो पकड़ में नहीं आए थे। 4 बजे पकड़े, पर वो बात को हट पर नहीं आने मैं नहीं हूँ, तो आज मौके पे वो बंद कमरे में दिखाई दिए थे। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को हाँ, सरपंच साहब ने बुलाया। पुलिस ने क्या कहा है अभी? पुलिस ने उनको ले गई यहाँ पे, आधे रास्ते में उसको दोनों को बैठा के लाई है, पता नहीं क्या सोच वगैरह, उसको उतारे आई और उस लड़के को उनको ले गई। उनको ले गई? बुला गई, थाने पाओ, इनको बुला गई है, मैंने लड़की को थाने पर बुला गई। अच्छा, अब किस चीज का केस करेंगे आप उसको? वो वही करेंगे, वो करेंगे। एक ढींग पकड़े गई, रंगे हाथिन दोनों। अच्छा, ये जो जिनकी वो बहू है वो नहीं कर रहे कुछ भी? कुछ नहीं कर रही, उनको कोई कार्रवाई नहीं? अब हमने कहा वो ये औरत कहाँ की है? मधु चितौकरी की। ये कहाँ पड़ता है? नदवाई की ढींग दिखे। चलिए, यहाँ और भी कोई लोग हैं। आप थे क्या मौके पे मौजूद? कौन था उस समय मौके पे? ये था हमारा भाई। ठीक है क्या? अच्छा, क्या हो रहा था वहाँ मौजूद? रात को ये उतरा था 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे उतरा था। इसने ने मेरे को कॉल किया है, तो कहाँ पे? मैं घर पे हूँ मैं। ठीक है, कप्तान ने आपको फोन किया? हाँ, मेरे घर पे डटा है ये। मैंने इनको बताया, हमारे दादाजी को ऐसे बात, ये गाड़ी दे रहे थे मुझे, मैंने की तुम थाबत ली, मैं अपने आप चोरा अपनी सारा से आगे ले आऊंगा मैं। फिर सुबह मम्मी को फोन आया मेरे कन, खाए मेरे भीतर है तो ठीक है, ये काम कर, मैं तू छोरी ले आ जा और हम आ रहे हैं। फिर लाली को लेने गया हूँ मैं, लाली यहाँ पे लाया हूँ मैं। जो लाली ने अंदर किवाड़ खोले थे, तो लाली के और मम्मी के लपड़ थप्पड़ दिए थे उसने, और वे वॉशिंग मशीन का बॉक्स है ना, उसके अंदर बैठा पाया। अच्छा, बॉक्स के अंदर वो बैठे थे? हाँ। आपने खुद ने देखा? हाँ, मैं खुद ने आंखों से देखा है। अच्छा, क्या चाहिए वो? तो इससे पहले इस संबंध के बारे में तुमसे बात करता था कि मेरे से? खूब आराम से, मेरे से कम ना तो 2-2.5 साल होगी, मेरे से खूब बात करता है। अच्छा, ये कहता था कि मेरे जो मधु है उससे संबंध है? हाँ, बताता था? बिल्कुल। तुमने घर वालों को बताने को? मैंने खूब बताई थी घर वालों को। एक बार ले आए थे हम इसको, तो इसको उठा के ले गए यहाँ से। वो किसी का आगे नहीं हारता है, ये सिस्टम है। क्या हारता क्यों नहीं? वो करता वो क्या सिस्टम है, जोन सो हाथ लग जाता है उसको पीटने लग जाता है। हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारे पास
हमारे कोई आगे पीछे हो तो हम कुछ कर सकते हैं। हमारे खास घर ही है नहीं हमारे साथ, तो दूसरा क्या होगा हमारा। अच्छा, उस लड़के के परिवार से बात करने की, उसके पिताजी से बात करने की? उसका पिताजी इसके पति से नहीं, इसका जो ससुर साहब है उनसे बात करने की? वो एक्सपायर है। ट्रैक्टर लेगा बाकी नाम थे ट्रैक्टर लियो बाबू लेगा, वो ट्रैक्टर को ले गया, खड़े ट्रैक्टर लेगा, उनका पापा ये है हमारे पापा। सरपंच साहब आओ ना तुम भी। चलिए देखिए, ये मामला है, बड़ा संगीन मामला है। एक औरत, एक व्यक्ति के गलत नजरिए की वजह से किस तरह से दो परिवार इस समय खत्म होने की कगार पर हैं। ना उस औरत ने अपने बच्चों की तरफ देखा और ना ही उस जो लड़का है जिसके अवैध संबंध उस महिला के साथ थे उसने अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखा। दो बच्चे उसके हैं और अभी 28 से 29 साल की उनकी उम्र है। देखिए अब किन के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी, इनका बच्चों का कौन रहेगा। और अभी ये डिसीजन इस महिला को करना है, जो उसकी पत्नी है उसको करना है कि उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। जाहिर सी बात है इस गांव वालों को सभी को पता था, उस गांव जो उस औरत का पति है उस तक को ये पता था और वो एग्री कर रहा था कि अब उसने भी एक तरह से पल्ला झाड़ लिया था कि जिस तरह से तुझे रहना है तू ऐसे रहे, मुझसे वो भी बेचारा बाहर रहता है। अब देखिए जीवन दोनों का बर्बाद एक तरीके से ये कहें कि खराब हो चुका है, उसका भी हो चुका है और इसका लड़की का परिवार भी खत्म हो चुका है। ये पूरा गाँव इस समय यहाँ पर मौजूद है और पूरा गाँव ये चाहता है कि इस लड़की को किसी भी तरह से न्याय मिले। अब ये लड़की लक्ष्मणगढ़ थाने अंतर्गत जा रही है और थाने में ये अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराएगी। महिला आयोग में जाने की भी बात ये कर रहे हैं। अब ये क्या कार्रवाई करते हैं ये इनको पर जाने, लेकिन इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से गलत नज़रिए और गलत संबंधों की वजह से किस तरह से परिवार इन दिनों खराब हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और अवैध संबंधों की भेंट चढ़ रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ देव खटाना, खबर भारत 24 अलवर।